ये जो माया शक्ति है ब्रह्मा तक है, और ब्रह्मा शंकर जी भी माया के अधीन है। जहाँ विरंच शिव शंकर डराही, रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं जी। माया से शंकर जी भी कभी कभी डर जाते हैं। माया शक्ति ऐसी है ना, प्रबल है। हाँ, तो ब्रह्मा जी तक जो है माया है। माया के पति एक भगवान श्री कृष्ण है, नारायण हैं, वो जो है उनके अधीन है माया। अभ्यास कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कहते हैं कि भक्त अर्जुन तो अभ्यास और वैराग्य से लगा रहो, तुम अपने जीवन में खिन्नता मत लाओ, धैर्य रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप 40 दिन करके देखिए, आपका जीवन परिवर्तन ना हो जाए, आपके जीवन का कष्ट दुख दूर ना हो जाए, तो आप जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा, मैं अपने आप को मान लूंगा कि मैं संत नहीं हूँ। राधे राधे। आप सभी भक्त वृंदों को कोटि कोटि प्रणाम श्री ब्रजधाम से। और आज संत यात्रा में मैं आपको एक और दुर्लभ मूर्ति के दर्शन कराने वाला हूँ, जो काफी लंबे समय से इस ब्रजधाम में निवास करते हैं। संत यात्रा का एकमात्र आशय है कि आप सभी भक्तों को घर पे बैठे हुए ही इस भारतवर्ष के दिव्य संतों के दर्शन कराने का एक बहुत छोटा सा प्रयास है। और आप सबका प्यार दुलार जो संत यात्रा पे आप लुटा रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। एक और विशेष बात आज आपसे बोलनी है कि काफ़ी भाइयों के बहनों के फ़ोन कॉल्स मेरे पास आते हैं किसी संत का एड्रेस लेने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। सबकी जिज्ञासा रहती है वीडियो में देखने के बाद। तो आप सबसे सिर्फ ये निवेदन है कि आप जिस भी संत के विषय में जानकारी लेना चाहते हो तो कृपया फ़ोन कॉल ना करके आप व्हाट्सएप पे उस वीडियो को शेयर करेंगे मेरे पास, तो मैं अवश्य ही आपको रिप्लाई दूंगा। एक भी ऐसा मैसेज नहीं रहता जिसका रिप्लाई ना पहुंचे। तो आइए संत भगवान की चरण में चलते हैं संत यात्रा के साथ। राधे श्याम भैया, राधे राधे, जय हो, खूब आनंद। इधर बैठ जाओ महाराज। हाँ, विराजो, इसी पे विराजो, बढ़िया से देखना, हाँ सही से हाँ, बैठो। जय हो, जय हो। महाराज जी बड़ी कृपा की आज, खूब खूब श्री राधा रानी कृपा है। देखिए मौसम भी ठंडा है, बहुत सुंदर, और हवा भी बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल है ना जी। ऐसे खुला में जो है भजन का जो आनंद है वो अलग चीज है ना जी। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, भगवान का वाक्य है जी। भूमि रापो निलो वायु खम मनम बुद्धिरेवचा अहंकारम इतीयम में भिन्नः प्रकृतिष्ठिता। 8 प्रकार की प्रकृति है। भूमि मतलब जो है पृथ्वी, है ना, रापो मतलब जो है अग्नि, और आकाश, जल, अग्नि, ये 8 प्रकार की प्रकृति कहते हैं। और इस प्रकृति से भी हमारा शरीर बना हुआ है, और इससे हमारा संबंध है जी। आज के समय में आप भौतिक वस्तु कितना भी ले लो, वो सुख देता है, फिर परिणाम में दुख दे करके जाता है। और जो ये प्राकृतिक चीज है ये स्वतः स्वाभाविक है, इसमें आनंद है। तो प्रकृति भी एक भगवान का स्वरूप बताया गया। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है। तो इसलिए जो है प्रकृति से प्रेम करो। और आज के समय में क्या है, आज के समय में लोग कह रहे हैं कि भजन नहीं बन रहा है। ज्यादातर आपके पास आ रहा होगा जी महाराज जी, कल एक भगत जी भी कह रहे थे भजन नहीं हो रहा है जी। देखिए भजन जो है, भजन का एक स्थान होता है। हमारे जीवन में जो है 3 चीज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जी। पहला है संग जी, दूसरा है अन्न, बिल्कुल, और तीसरा है भूमि जी। कौन कुसंगत पाए न साई, रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं दुष्ट संग नहीं देह विधाता। तो पहला हमारा संग अच्छा होना चाहिए जी। फिर दूसरा हमारे यहाँ अन्न अच्छा होना चाहिए। एक कहावत आपने सुना होगा, जैसे खाए अन्न वैसा होए मन, बिल्कुल। तो आपका शुद्ध जो है अन्न होना चाहिए। फिर भूमि हो जी। एक कथा सुनाते हैं जी महाराज, कह रहे थे कि राम लक्ष्मण जी जो है वन गमन कर रहे थे, जब अरण्य कांड में माता सीता जी के खोज में जी, तो जंगलों में तमाम राक्षसों की हड्डियां दब जाती थी।
तो अचानक चलते चलते कहीं थक गए और वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। जी। और भाई जो है लक्ष्मण जी के मन में क्रोध आने लगा और जो है मन में विचार करने लगे कि देखो सीता भाभी जो है इनकी पत्नी है राम जी की, और खोज रहे हैं और परिश्रम हमको हो रहा है, हमारा क्या लगता है, हमारा व्यर्थ है, मैं साथ में चल रहा हूँ, हमारा क्या काम है। राम जी जो है अंतर्यामी है। देखिए भगवान जो है गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं जी। आ ब्रह्मा भुवनान लोका पुनरावर्तनोर्जुना। ये जो माया शक्ति है ब्रह्मा तक है, और ब्रह्मा शंकर जी भी माया के अधीन है। जाहि विरंच शिव शंकर डराही, रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं। जी। माया से शंकर जी भी कभी कभी डर जाते हैं, माया शक्ति ऐसी है ना, प्रबल है। हाँ, तो ब्रह्मा जी तक जो है माया है। माया के पति एक भगवान श्री कृष्ण है, नारायण है, वो जो है उनके अधीन है माया। तो यह मरम लक्ष्मण नहीं जाना, है ना। जब भगवान जो है समिधा के लिए भेजे तो मैं करूं कुछ निशाचर नासा, है ना, तो कुछ नर लीला करूं। जी। तो माता जानकी जी को जो है अग्नि में प्रवेश कर दिए और नकली सीता जी को बैठा दिए। जब लक्ष्मण जी जो है समिधा लाने गए जंगल में लकड़ी लाने के लिए जी। यह मरम लक्ष्मण नहीं जाना, लक्ष्मण जी को भी नहीं पता लगा। तो ये जो रहस्य लीला है बहुत गुप्त लीला होती है। यानी ब्रह्म भी अपने जो है भ्राता हो किसी को हो ये गुप्त लीला नहीं बताते हैं, नहीं तो उनकी लीला चलेगी नहीं। अब लीला कैसी है, जैसे धान है, आप चावल को खेत में बो तो नहीं होगा धान, और वही उसका जो है फकला छिलका है आप धान से जो है खेत में बोइए तो अंकुरित हो जाएगा। तो ऐसे ही जो छिलका है वो माया शक्ति है। तो हम लोग जो अंकुरित हो रहे हैं माया शक्ति का प्रभाव कोई चीज घातक नहीं है, पर यही है कि ना समझने के कारण जो है हमसे गलती होती रहती है। जी बिल्कुल महाराज जी। तो माया शक्ति भी प्रधान है, भगवती स्वरूपा है, भगवान की लीला है। तो लक्ष्मण जी के जो है मन में ऐसा आ रहा है तो भगवान राम जी अंतर्यामी हैं, हंस गए मन में, समझ गए कि देखो लक्ष्मण हमारा भाई है, इसके मन में कुभाव आ रहा। फिर वहां से जब चलने लगे तो बोले कि थोड़ा सा मिट्टी यहाँ से ले लो और थोड़ा सा हाथ से जो है प्रक्षालन कर दो। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद में जो है वो जो आवेश था वो उतर गया सर से, पवित्र हो गया मन, बुद्धि भी जो है निर्मल हो गई। तो लक्ष्मण जी जो है प्रार्थना करने लगे। यद्यपि लक्ष्मण जैसे कोई भ्राता नहीं है, परम प्रिय सेवक हैं जी, परम भगवान राम के चरणा अनुरागी हैं, दासानुदास है, हर आज्ञा का पालन करने वाले हैं। तो बोले प्रभु हमारी एक मन में जिज्ञासा है, प्रार्थना है, हमारे मन में वहां वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, ऐसा कुभाव आ गया। बोले लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, उस भूमि का दोष है, वहां पर निशाचर राक्षसों की हड्डियां गड़ी थी, इससे आपकी बुद्धि विकृति हो गई, ऐसा मन में कुभाव आ गया। तो अब जो है बुद्धि पवित्र हो गई। तो ऐसे ही आप हर जगह हैं, आप कहीं दारू शराब चल रहा, कहीं गलत काम हो रहा, तो उसका वातावरण, उसका जो है परमाणु ऊर्जा वो प्रवेश करती है आपके अंदर, है ना। तो वो प्रवेश करती है तो मन में खिन्नता आती है। आप शुद्ध जो है आप रात दिन जो है कथा सत्संग में श्रवण करते होंगे, गंगा जी के किनारे जो है भजन करिए, सेवा करिए, मंदिर में सेवा, तो हर चीज का यदि स्थान का महत्व ना हो तो फिर मतलब ही ना रहे। बिल्कुल। तो जो वातावरण है, जो पृथ्वी है वो पवित्र होती है। जैसे गौशाला हुआ, मंदिर हुआ, गंगा जी किनारा हुआ, या तो बढ़िया शुद्ध जो है गौ माता का लेपन करके अपना कक्ष भजन अलग हो। तो जो शुद्ध चीज है कुछ दिन तक कष्ट आता है जी, फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे आपके जीवन में आनंद आने लगता है। तो अब आप जहाँ सैया विश्राम कर रहे हैं उसी के ऊपर भजन शुरू कर दें तो भी विकृति आएगी। तो इसीलिए जो है प्रयास करना चाहिए,
तो जो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यासस्य कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, जी। कहते हैं कि भक्त अर्जुन तो अभ्यास और वैराग्य से लगा रहो, तुम अपने जीवन में खिन्नता मत लाओ, धैर्य रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी। अब इतना बड़ा महाभारत हुआ तो अर्जुन क्या महाभारत जीत सकते थे? नहीं। ऐसे ऐसे महारथी थे कि एक बाण मारते थे तो कहाँ जाकर के गिरता था। हनुमान जी विराजमान थे जी। पर प्रभु ने, उनको भी विश्वास था अर्जुन कि यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, हे प्रभु जहाँ आप हैं वहीं श्री है, वहीं विजय है, वहीं, इतना उनको विश्वास था। तो भक्त को, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास है, तो उन्होंने भी विश्वास दिलाया कि ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, तो तुमको कोई आंच नहीं आने देंगे। तो ऐसे ही जो परमात्मा पर हरि गुरु चरण में विश्वास रखते हैं तो उनके साथ हैं। उनको कष्ट तो आता है जी। पर उनको पराजय, उनको परास्त नहीं होने देते हैं जी। तो अर्जुन को युद्ध लड़े, उनके ऊपर भी विघ्न आया पर उनकी परास्त नहीं हुई, पराजय नहीं हुई, उनकी विजय हुई। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण साथ थे। तो इसीलिए हरि गुरु चरण का अवलंबन जरूर रखना चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो है अभ्यास और वैराग्य से अपने कर्म धर्म पर लगे रहो, विचलित मत हो, है ना। सारे दुख अज्ञानता का कारण आज के समय में यही है हम लोग अपने कर्म धर्म से विमुख हो रहे हैं, हरि गुरु चरण का जो है आश्रय नहीं ले रहे हैं, हरि गुरु का जो है वाणी का जो है विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जो है विश्वास करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो हमें मालूम है वो दूसरे को नहीं मालूम है, जो गुरु जी को मालूम है वो हमें नहीं मालूम है। तो इसलिए जो है जहाँ तक हो उनके चरणों का आश्रय ले, उनके जो है वाणी पर विश्वास करें, तो धीरे धीरे जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। देखिए महाराज, हम तो यही कहेंगे कि संसार जो है बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ी नदी है, और कोई अपने आप को कहता है कि मैं जो है बिना नौका के सहारे से जो है पार करूंगा, तो ये समझिए कहीं ना कहीं डूबने का खतरा है। बार बार हमारे यहाँ संत शास्त्र यही कहते हैं कि हरि गुरु चरण का आश्रय लो, और हरि गुरु चरण का मतलब है एक नौका है, उस नौके का आप सहारा लोगे तो आप सहज में भगवत प्राप्ति करोगे और हर कुछ आपको यहाँ प्राप्त होगा। और हम लोग अपना बल बुद्धि लगाएंगे तो कभी भी हम डूब सकते हैं जी। हाँ, तो इसलिए जो है अपने आप को जो है अहंकार और कर्तापन को छोड़ देना चाहिए, है ना। तो इसलिए जो है बार बार हमारे यहाँ संत शास्त्र यही कहते हैं कि भैया संभलो और अपने कर्म धर्म पर आइए और हरि गुरु चरण का आश्रय लीजिए और आनंद लीजिए, सब कुछ प्राप्त होगा। और सहज में संत जो होते हैं सबके कल्याण के लिए जो है विराजमान होते हैं। संत एक ऐसा जीवन होता है महाराज, सबका निस्वार्थ होते हैं, किसी से स्वार्थ नहीं होता है जी। कोई हो, ना उनका कोई अपना होता ना कोई पराया होता है। तो इसलिए जो है अपने कल्याण का, अपने आत्म कल्याण के लिए जीवन में जरूर सत्संग करना चाहिए और अहंकार कर्तापन त्याग करके उनके चरणों का आश्रय लो, सत्संग का आश्रय लो, जीवन मंगलमय बने। हम तो यही प्रार्थना करते हैं भैया। जो सनातन धर्म के रामायण है, महाभारत है, जो गीता है, भागवत जी हैं जी, उन सब में अभी महाराज जी जैसा संत लोग ही बताते हैं कि जो ग्रस्त है वो दुखालय है। आजकल ज्यादातर प्राणी परेशान है, कोई शरीर से परेशान है, कोई परिवार से, कोई मतलब धन से कहीं ना कहीं परेशान है। तो महाराज जी कोई ऐसा मंत्र है कि उसका जाप करें हम, थोड़ा ये नहीं करें कष्ट हट जाए लेकिन थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि ये बहुत साधकों का प्रश्न रहता है महाराज जी। देखिए वास्तव में यदि जिज्ञासा है जी तो हम 100% के साथ विश्वास के साथ कहता हूँ जी, भगवान ने ये जो सृष्टि सृजन किया है जी,
कर्म के आधार पर सृजन किया है। बिल्कुल महाराज जी। देखिए, एक पिता जो होता है, पुत्र के ऊपर काफी अभिलाषा होती है कि हमारा पुत्र बड़ा होगा, कुछ ना कुछ करेगा और अच्छा काम करेगा। जी तो ऐसे ही हम लोग जो परम पिता परमात्मा के हम पुत्र हैं, जी। उन्होंने भेजा है कि कुछ कर्म करो और अच्छा सत्कर्म करो और हम तुम्हारे साथ हैं। तो आप जहाँ गृहस्थ में भी हैं, तो गृहस्थ भी आपका मंदिर है, आश्रम है, और उससे आप घबराइए ना। जी आज के समय में यही है कि देखिए, कहना नहीं चाहिए, पर जो बात है वो सत्य कहना चाहिए। जब सत्य कहेंगे तभी बीमारी जाएगी, तभी आनंद होगा। जी। देखिए, ऐसा प्राय करके कोई ऐसे गांव में घर बचे हुए कि जिस घर में कुत्ता ना पाल ले हो, बताइए। कोई भक्त है, उनकी बात अलग है ना, पर आप कुत्ते के बदले जो है गौ की सेवा करिए। महंगे महंगे कुत्ता ला रहे हैं, और कुत्ता धर्म का प्रतीक है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप उसको मार करके भगाइए, पर आप उसको द्वार पर रखिए, 2 रोटी दे दीजिए। आप घर में जहाँ जो आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, वहीं कुत्ता पाल रहे हैं, वही आपके बर्तन में खा रहा है। तो जो गौ माता है, 33 करोड़ देवी देवता व्याप्त हैं, उन पर आपकी श्रद्धा नहीं है, उन पर आपका प्रेम नहीं है। गौ माता को आप आलिंगन करिए, आप उसके बगल में सोइए। देखिए, अगर जीवन ना बदल जाए तो हम यहाँ आकर के जो कहना हो वो कहिए, मैं मान जाऊंगा। मैं संत नहीं हूँ। आप जो है, मैं डंके के चोट के साथ कहता हूँ, आप 40 दिन जो है गौ माता का आश्रय लेकर के उनका सेवा करिए। कोई संत आता है, आप भूखा टूका जो है उसको कुछ सेवा करिए, रोटी खिलाइए। आप 40 दिन करके देखिए, आपका जीवन परिवर्तन ना हो जाए, आपके जीवन का कष्ट दुख दूर ना हो जाए, तो आप जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा, मैं अपने आप को मान लूंगा कि मैं संत नहीं हूँ। पर असली चीज है, हम अपने कर्म धर्म से विमुख हो रहे हैं। सारे मूल कारण यही है। अगर गलत कह रहे तो बताइए। नहीं, आज के समय में घर घर में बड़े बड़े कुत्ता पाले जाए। अब हम संत हैं, जो देख रहे हैं वो हम सामने तो कहेंगे ही, है ना भाई। सत्य जो बात है वो अगर हम नहीं कहेंगे, हम छुपाएंगे, तो फिर बीमारी का इलाज नहीं होगा। जी। तो इसलिए जो है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप कुत्ता को मारिए, भगाइए, 2 रोटी बाहर दे दीजिए, द्वार पर रखिए, पर जहाँ आप विश्राम कर रहे हैं, जहाँ पूजा कर रहे हैं, जहाँ खा रहे हैं, वही बगल में आप बैठा रखे उसको खिला रहे हैं रात दिन, तो उसका प्रभाव पड़ता है। गौ माता को लाइए, गौ माता के बच्चे को आप खिलाइए, है ना। संत का आश्रय लीजिए, शास्त्र का आश्रय लीजिए। सारे दुख अज्ञानता का मूल यही है कि आज के समय में हम अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं। अब आप सामने बैठे हैं, ये यूट्यूब में जा रहा है, पर मैं डंके के चोट के साथ कहता हूँ, ये हमारे जो पंडित जी बैठे, मैं इनके घर गया हूँ, इतना सुंदर गौ माता पाल रखे हैं, इतना दिव्य सेवा इनके यहाँ मैंने कुत्ता नहीं देखा है तुम्हारे यहाँ? नहीं, कुत्ता नहीं है। हाँ, बताइए। ये हमारे पंडित जी हैं और बहुत सुंदर ब्रजवासी हैं। मुझे गर्व होता है, इतनी सुंदर गैया गौ माता की सेवा करते हैं। तो इनसे शिक्षा लीजिए। मैंने इनके घर में जाकर, और माता जी बड़ी देवी स्वरूपा है, बड़ी अच्छी सेवा करती है। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ, हमारे सामने ब्रजवासी पंडित संत जी विराजमान हैं और शहर में रहते हुए गौ की सेवा हो रही है। बताइए, लोग आज के समय में बहाना मारते हैं, शहर है महाराज, गैया का। अरे भैया, ये कहने की बात है, आपका प्रेम भाव है तो सब कुछ सेवा हो जाती है ठाकुर जी के द्वारा। तो इसलिए आप गौ माता को सहारा लीजिए और उनका जो है सेवन करिए, और संतों का जो है बढ़िया सेवा करिए, सत्संग करिए। हमारा विश्वास है कि आपके जीवन का सब मंगल होगा, सब आनंद होगा, कोई प्रकार की आपकी पीड़ा नहीं होगी। हमारे तो जो समझ में, हम तो यही कह रहे हैं महाराज। राधे राधे। राधे राधे भाई जी। और कोई सेवा कुछ जरूरत है यहाँ पे, कुछ कुटिया में कोई सेवा हो तो आज्ञा करें महाराज जी। करवाने वाली किशोरी जी हैं। हाँ, कुछ हो पाए। हम तो यही है, आपकी लोगों का पदार्पण होता रहे, सेवा तो आप कर ही रहे हैं। जी, है ना। श्री राधा रानी कृपा से जी। और हम आपसे क्या कहें, आप तो भक्त हैं, आप समर्पण हैं। आपके द्वारा जो सेवा होगी वो राधा रानी करवाएगी, है ना जी। हम आपसे क्या कहें।
आप तो सब जानते हैं। और हमें जो है बहुत प्रसन्नता है, आप आते हैं, सत्संग करते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप ब्रजवासी पंडित जी बैठे हैं, और जो वास्तविक है, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप बताइए। नहीं नहीं महाराज जी, है ना। और वास्तव में 99% आज के समय में यही कारण है। तो आप सनातन धर्म की यदि रक्षा करना है, जीवन का जो है मंगलमय जीवन चाहिए, तो जो हमने कहा उसको आप भी लोगों के द्वारा प्रसारित करें और प्रेरणा दें कि जीवन मंगलमय बनाएं और बढ़िया सेवा करें जी। ठीक है महाराज जी। तो बड़ी कृपा की महाराज जी ने आज, और आप सभी भक्तों ने देखा महाराज जी ने कितना सरल और सुलभ इसको उपाय बोलेंगे, सेवा बोलेंगे, जिससे आपके जीवन में अवश्य ही मतलब बदलाव आएगा। और जो भक्त बोलते हैं, काफी प्रश्न रहते हैं कि भाई हमारा मन में भजन में मन नहीं लगता है, उसके लिए भी महाराज जी ने 3 वस्तुएं बताई थी कि इस कारण से हो सकता है आपका मन भजन में ना लगे। लेकिन प्रमुख रूप से महाराज जी ने भूमि बताई थी। तो इसीलिए संत लोग कहते हैं कि ब्रज भूमि में आओ, दर्शन करो, संतों के दर्शन करो, किशोरी जी के दर्शन करो, क्योंकि वास्तव में भूमि की दिव्यता अलग रहती है। आप कभी वृंदावन हमारे आए, बरसाना आए, तो वहाँ आपने कभी अनुभव किया होता कि आपने अपने चरण रखे हों वहाँ पे, और तुरंत ही आपके मन में सिर्फ निकलता है राधे राधे, कृष्ण कन्हैया लाल की। यही भूमि की दिव्यता होती है। और इसीलिए ब्रज भूमि और जो भी भारतवर्ष में पवित्र भूमि है, उनके दर्शन करने चाहिए और संतों का आश्रय लेना चाहिए। और हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है, राधे राधे भैया, जय हो, जय आनंद।